Hello students, we are doing topography for the time being and the book I am using is this effective map reading. ठीक है, मॉर्निंग स्टार पब्लिकेशन है, इसका सेकंड वॉल्यूम है एंड ऑफ कोर्स अप्रूव्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया. ये मैं पहले बता चुकी हूँ. ऑल द टॉपर शीट्स आर मेड एंड मेंटेन्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया एंड आर इशूड बाय सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है, तो अप्रूव भी उन्हीं से कराना पड़ता है. ठीक है, ऑफ कोर्स टोपोग्राफी आपकी क्लास 10th में होती है ICSE, तो वही हम कर रहे हैं. अदर देन दिस द ज्योग्राफी बुक आई एम यूजिंग इज दिस ICSE डिस्कवरिंग द वर्ल्ड KS रंधावा. सम ऑफ द स्टूडेंट में से मैडम हमारी जो बुक है उसका तो कवर पेज कुछ और ही है, तो आपकी बुक अलग है हमारी बुक अलग है. देखो राइटर वही है, पब्लिकेशन भी वही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मैटर भी अंदर सेम ही होगा और मैटर सारी बुक में लगभग सेम ही रहता है. थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. जो भी बुक आपके पास है आप उसमें से स्टडी कर सकते हो. सो लास्ट टाइम क्लास में हमने डिस्कस किया था पेज नंबर 22, दिस वन. ये टोपो शीट है, इसमें जो सिंबल्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे. कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख लेते हैं. जो टोपो शीट्स हैं वो हमारे सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू बनाई जाती हैं. वही लोग इनको इशू करते हैं, मेंटेन करते हैं, उन्हीं से अप्रूव करानी होती है. ठीक है, और देख सकते हो ओपन सीरीज़ मैप होते हैं ये. और जो नंबर सिस्टम अभी यूज़ हो रहा है दैट इज़ G43S10. ठीक है, मतलब पहले ये वाला यूज़ होता था. ठीक है, पहले इस तरह से नंबर लिखे होते थे 45D/7 या फिर 45D/10. पहले टोपो शीट पे इस तरह से नंबरिंग होती थी. अब ये नंबर सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है और ये वाला नंबर सिस्टम अभी यूज़ होता है. स्केल जो यहाँ पे यूज़ होता है ये RF वाला स्केल है. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. ये 1:50,000 होता है. मतलब 1 सेंटीमीटर्स ऑन ग्राउंड विल बी 1 सेंटीमीटर्स ऑन मैप विल बी इक्वल्स टू 50,000 सेंटीमीटर्स ऑन ग्राउंड. आपकी यूनिट के साथ ये चेंज होता रहेगा. अगर आप इसको मिलीमीटर में मेज़र कर रहे हो तो ये ग्राउंड पे भी मिलीमीटर में ही मेज़र करना है. ठीक है, बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट. ठीक है, बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट ऑन मैप जो डिस्टेंस होगा वही ग्राउंड पे भी होगा सेम यूनिट के साथ. ठीक है, अब ये समझो, देखो ये क्या सिस्टम है पूरा. इसको समझने के लिए इस वाली बुक पे आओ. ठीक है, इसमें ये जो बुक मेरे पास है, जो एडिशन मेरे पास है, इसमें पेज नंबर 34 पे देखो ये मैप गिवन है. ठीक है, ये आप देख सकते हो. इस पूरे एरिया को ऐसे डिवाइड किया हुआ है. वैसे तो ये जो हमारे दे रखे हैं, ये जो ब्लैक लाइंस हैं, ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं. ठीक है, सिंपली लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जो आप 9th क्लास में स्टडी करके आए हो. ठीक है, अब ठीक एक कंट्री के लिए ये हो गया, पर हमें और इसके अंदर जाना है और छोटे पार्ट को स्टडी करना है, तो क्या करें? जैसे ये किया हुआ है ना, वो काम करना है. इस तक आने से पहले देखो एक चीज़ और देखो, ये नंबर दिए हुए हैं, इनमें लिखा है GIFD. इस तरह से नंबर्स लिखे होते हैं. थोड़ा और नज़दीक से देखो, ये I43 है, H42 है, G43 है, F43, E43. ठीक है, एंड सो ऑन. इस तरह से ये सब नंबरिंग्स हैं. ये है G42, G43. हम क्या स्टडी कर रहे हैं? G43S7 एंड G43S10. अब ज़रा देखो, ये है राजस्थान. ठीक है, ये पूरा जो एरिया है ये एक G नाम के बड़े से बॉक्स में है. वो कहाँ है? मतलब ये वाला भी और ये वाला भी. अब आप ज़रा ठीक से देखो, एक ये वाला बॉक्स है और एक ये वाला बॉक्स है. इन दो बॉक्सेस को, ये जो एरिया इन दो बॉक्सेस में, हम उसको स्टडी करते हैं इस पूरे टोपो शीट में जो आप 10th क्लास में स्टडी करते हो. ठीक है, ये G43S7 को पहले 45D/10 कहते थे. ये बनासकांठा का है, ये गुजरात में है. ठीक, और जो ये वाला है G43S10 या फिर ये वाला कह सकते हो, एक ही बात है, ये राजस्थान में, ये सिरोही है. ठीक है, ये सिरोही विलेज है, ये बनासकांठा. इन दोनों को ही आप स्टडी करोगे. तो ये यहाँ पे आ जाओ. अब देखो ये यही वाला एरिया है. ठीक, ये पूरा एरिया ये है प्लस ये है और इसके आसपास का थोड़ा एरिया है. ठीक, अब इसमें हमें जाना है. अब जी तो ये हो गया. ठीक है, ये 42, ये 43.
ठीक है, अब हम जाएंगे और अंदर इसके। यहाँ आओ, इस बॉक्स को समझने की कोशिश करो। देखो ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, 72 डिग्री, 73, 4, 5 एंड सो ऑन। ये वाले हमारे लैटिट्यूड्स हैं, 24 नॉट, 25 नॉट, 26 नॉट, 27 नॉट एंड सो ऑन। ये एक बॉक्स है, पीछे से उठाया है हमने बॉक्स। इसका इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स को मैं डिवाइड कर दूँ इसको। ठीक, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 16 पार्ट्स में, 4:4, 16। ठीक है, ये नंबर 45 लिखा है। देखो ये जो पुराना नंबर सिस्टम था ना, जो मैंने आपको बताया था 45D/7 और 45D/10, ये यहाँ पे उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, लिखते तो हैं बाहर अपडेटेड है, पर उतना ज़्यादा अपडेटेड है नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसी से समझ लो, तरीका वही यूज़ होता है इसमें भी। ये इस पूरे बॉक्स को इन्होंने 45 नंबर कर दिया। अब इस बॉक्स के 16 पार्ट्स किए। ठीक है, जब हम 45D की बात करते हैं तो इस 45 बॉक्स में से ये डी बॉक्स लिया। ठीक, अब ये डी बॉक्स हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे। अब इस डी बॉक्स के भी 4 पार्ट्स कर दिए। ठीक, ये आपका नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट। ऑफ कोर्स ये नॉर्थ होगा, ये ईस्ट होगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा। तो इस तरह से पार्टीशन कर दिया। ये 45D बॉक्स है, पहले 45 था, इसमें डी, फिर इस डी के मतलब 45D के भी 4 पार्ट्स किए फर्दर। ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। हम अगर ये वाला बॉक्स ले रहे हैं देन इट इज़ 45D/साउथ वेस्ट, मतलब 45D का भी साउथ वेस्ट पार्ट है ये। अब उसी ऊपर वाले पार्ट में, मतलब इसी पार्ट को इस तरह से डिवाइड किया। ठीक है, खाली इस बॉक्स को नहीं लिया, ये पूरे को लिया। देखो देखो, ये 24 नॉर्थ है, ये 25 नॉर्थ है, 24 नॉर्थ, 25 नॉर्थ। ठीक है, तो वही वाला पोर्शन है ये पूरा। इसको इस तरह से हमने फर्दर 16 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये जो 4 बॉक्सेस हैं हमारे, ये बता रहे हैं हमारे साउथ वेस्ट पार्ट को। ठीक है, इस साउथ वेस्ट पार्ट में से हमने ये वाला बॉक्स लिया, इनकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये 7th नंबर पे बॉक्स आता है, ये हो गया 45D/7। ठीक, साउथ वेस्ट की बात करेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा 45D/SW या साउथ वेस्ट। और उस पार्ट के भी फर्दर अंदर जाना है तो इस तरह से 45D/7। ठीक है, इसकी भी मतलब ये एक अलग तरीका है, ये एक अलग तरीका है। ये लार्जर एरिया को शो करेगा, ये कंपेरेटिवली स्मॉलर एरिया को शो करेगा। तो 45D/7। ठीक, ये ओल्ड सिस्टम है, नंबरिंग का ये ओल्ड सिस्टम है, तरीका भी वही यूज़ होता है। 45D/7 में जो विलेज शो किया जाता है या जो स्टडी किया जाता है, वो गुजरात का एक विलेज है जिसका नाम है बनासकाठा, जो आप इधर देख सकते हो। 45D/7 बनासकाठा गुजरात। एक और बॉक्स है 45D/10 वाला। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि 45D/10 कैसे बनेगा। ये है 45D, इधर आ जाओ, 45D/10 करना है, मतलब ये वाला बॉक्स। ठीक, ये और ये। अब इसमें देखो, यहाँ पे भी है ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, यहाँ पे भी है ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स। इन दोनों एरियाओं को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जब हम अपनी टोपोशीट्स को स्टडी कर रहे होते हैं। ये सारी कहानी आपको सिर्फ ये समझाने के लिए है कि ये नंबरिंग किस तरह से करते हैं, ये डी का क्या मतलब है, ये जो नंबर दिया उसका क्या मतलब है, जो 7 लिख दिया है अलग से उसका क्या नंबर है। तो ये सारी चीज़ आपको सिर्फ यही समझाने के लिए है। ठीक है, इस वाले नंबर में देखो ये जो सब लिखा है ना, ये जी तो वही वाला जी है जो हमने देखा था। ये एस है आपका साउथ। ठीक है, साउथ वेस्ट को दिखा रहा है फिलहाल तो ये। और ये 7 वही वाला 7 है, ये जो 7th बॉक्स किया है। ठीक है, तो बाकी की जो कहानी है कि किस तरह से हमारे मेज़रमेंट को हम और सिंप्लीफाई करेंगे, उसको और छोटा करते चले जाएंगे। ठीक है, वो सब पढ़ लेना, वो सब एग्ज़ाम में तो आता नहीं है। ठीक है, इसकी हेल्प से भी चाहो तो थोड़ा पढ़ सकते हो, ये सब पढ़ लेना। ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है, एग्ज़ाम में ये सब नहीं पूछते हैं। फिर इस वाले पेज पे आप ये देख सकते हो, ये जो बॉक्स है, ऑल दो इसमें से कुछ चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ। जो भी यहाँ पे हाइट्स हैं, ठीक है, जैसे रिलेटिव हाइट दी होती है ना, 0.3R करके दे दिया, तो यहाँ पे क्योंकि यूनिट तो दी नहीं होती, तो हमें मान के चलना है कि ये जो यूनिट्स है वो मीटर्स में दी हुई हैं। ठीक है,
और जो मीन सी लेवल लिया है वो इंडियन मीन सी लेवल लिया है। जो कॉन्टोर्स हैं वो अप्रॉक्सीमेट होते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट तो होते नहीं है। रिलेटिव हाइट जो इस तरह से दी है 8r रिप्रेजेंट्स द अप्रॉक्सीमेट हाइट इन मीटर्स बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ स्टीप स्लोप। मतलब कोई हिल है, ठीक है, ये इस तरह से माउंटेन है, ये ग्राउंड है, यहाँ से यहाँ तक की जो रिलेटिव हाइट है ये होगी रिलेटिव हाइट। मान लो यही 3r दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब जो टॉप है और जो बॉटम है उसके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो है 3r। और रिलेटिव हाइट इन 30r अगेंस्ट अ वेल, किसी वेल के या कुएं के पास अगर ये लिखा होगा तो मतलब वो उसकी डेप्थ को बता रहा है इन मीटर्स अगेन। टैंक्स टैंक्स शोन ड्राई, जो सूखे टैंक्स होते हैं जो देखे भी थे हमने कल, इन दिस एरिया यूजुअली कंटेन वाटर फ्रॉम जुलाई टू फेब। ठीक, जुलाई टू फेब तक क्यों? यहाँ से बारिश होनी शुरू होगी, ठीक है, अब इतना तो पानी भरेगा ही, फरवरी तक चल जाए, ठीक है, तो जुलाई टू फेब ये टैंक्स में वाटर रहेगा। अनमेटल्ड रोड्स एंड कार ट्रैक्स इन द शीट आर जनरली मोटरेबल। ठीक, मोटरेबल मतलब इन पे जो 4 व्हील ड्राइव है वो की जा सकती है, लेकिन सिर्फ ड्राई सीजन में, ठीक है, जब पानी होगा तब नहीं, कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। कार ट्रैक की बात हो रही है, ठीक है, कार ट्रैक और अनमेटल्ड रोड की। मेटल्ड रोड पे तो आप रेनी सीजन में भी कर सकते हो। जो अनमेटल्ड और कार ट्रैक्स हैं वहाँ पे, पैक ट्रैक पे तो नहीं होगा क्योंकि पैक ट्रैक पे तो व्हीकल चलाती ही नहीं है, तो कार ट्रैक और अनमेटल्ड रोड पे मोटर बाइक या कोई भी मोटर व्हीकल चल सकता है ओनली इन ड्राई सीजन। देन कल्टिवेशन इज पीरियडिक एंड डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। ठीक है, एक और टर्म है, पीछे तो नहीं थी, डिगी इज़ अ टैंक विच इज़ यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, अलग से लोग टैंक्स बनाते हैं जैसे बावड़ी वगैरह बनाते हैं, उसी तरह का टैंक है ये। यहाँ पे डिगी बोलते हैं, डिगी या दिग्गी, ठीक है, इस एरिया में और इस एरिया में। हम क्योंकि इन्हीं को स्टडी करें, आसपास भी यही बोलेंगे ऑफकोर्स, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो डिग्गी इज़ अ टैंक दैट इज़ यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर। ये कलेक्शन कौन सा कलेक्शन होगा? जब रेनफॉल होगा तभी कलेक्शन होगा। देन दिस स्केल, ये स्केल आपको समझना आना चाहिए कैसे होता है, कैसे यूज़ होता है। तो देखो, ये तो है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। स्केल में ये 3 चीज़ें एक साथ होती हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। एक तो ये बता रहा है आपका, ये है RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, मतलब मैप पे या टोपो शीट पे 1 सेंटीमीटर इक्वल होगा ग्राउंड पे 50,000 सेंटीमीटर्स के। आपको सेंटीमीटर में नहीं लेना, मीटर में लेना है। वैसे मीटर में नहीं ले पाओगे, ठीक है, फिर भी मान लेते हैं मीटर में लेना है। तो आपके मैप पे 1 मीटर इक्वल होगा ग्राउंड पे 50,000 मीटर्स के, कोई भी 2 गिवन पॉइंट्स में, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी पॉइंट आपने मैप में ले लिया और कोई दूसरे पॉइंट आपने ग्राउंड पे ले लिया, वैसे नहीं चलेगा। मान लो कि 2 विलेजेस के बीच का डिस्टेंस आपने लिया है और वो आपकी टोपो शीट पे 1 मीटर आया, ठीक है, या मैप पे 1 मीटर आया, तो ग्राउंड पे उन्हीं 2 विलेजेस के बीच का डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में 50,000 मीटर्स होगा। ठीक, ये होता है RF। एक ये वाला तरीका होता है, ठीक है जी, इसको बोलते हैं लीनियर स्केल। लीनियर स्केल यहाँ पे सीधे सीधे लिखा रहता है 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, मतलब आपके इस टोपो शीट में जो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा वो ग्राउंड पे 1 किलोमीटर के इक्वल होगा। ये लीनियर स्केल हो गया। तो ये सॉरी, लीनियर स्केल नहीं, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट है। लीनियर स्केल तो ये वाला होता है, इसको लीनियर या ग्राफिक स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक स्केल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया गया है, ठीक। ये आपको इस तरह से इसको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, एक सेक्शन ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक। आप देख ही सकते हो ये 1 के डिस्टेंस पे है और किलोमीटर्स में, मतलब ये 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर। इसको फर्दर डिवाइड कर दिया है ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक। ये 1 किलोमीटर, ठीक, ऑफ कोर्स इक्वल है 1000 मीटर्स के। अब इसे कैसे मेज़र करना है? अगर ये आपका देखो, वैसे तो ये 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, मतलब ये 2 सेंटीमीटर का पूरा एक लाइन है अराउंड 2 सेंटीमीटर, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है, इस तरह से। तो एक पार्ट ये जो होगा इतना, एक पार्ट ये, फिर ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 पार्ट हो गए। ये इतना पार्ट ये दिखाएगा हमारे
200 मीटर्स को, फर्दर ये पार्ट 200 मीटर्स को और ये पार्ट 200 मीटर्स को, ठीक है। मतलब 2 सेंटीमीटर शो कर रहा है 1 किलोमीटर को। यही हमने यहाँ पे देखा 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, वही हम यहाँ देख रहे हैं। ये 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल होगा। तो इस तरह से स्केल दिया होता है, इसको इसकी हेल्प से आपको पता करना होता है। क्वेश्चन आ जाता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स दे देंगे, कोई भी 2 विलेजेस दे देंगे या 2 टेम्पल दे देंगे, उनके बीच का डिस्टेंस आपको बताना होता है। लीनियर डिस्टेंस पूछ लेंगे, ठीक है। या फिर किसी रिवर का किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसकी लेंथ पूछ लेंगे और आपसे कहेंगे कि ये लेंथ आपको किलोमीटर में बतानी है, ठीक है, या मीटर में बतानी है। तो आप शीट पे जब उसे मेज़र करोगे तो वो सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में करोगे, सेंटीमीटर में ही होगा, मिलीमीटर में तो नहीं होगा। उसे सेंटीमीटर में मेज़र करोगे, फिर आपको उसे किलोमीटर में चेंज करना है। अब मान लो आप भूल गए कि क्या स्केल यूज़ हो रखा है, या मान लो स्केल चेंज हो गया, वैसे तो होगा नहीं, सेम स्केल यूज़ होता है। तो वहाँ पे ये स्केल गिवन होता है कि आप इसे देखो, इसे स्टडी करो और फिर करो, ठीक है। बताया नहीं जाएगा अलग से कि हाँ नीचे स्केल उसे पढ़ो, क्वेश्चन में ये नहीं बताएंगे, बस ये गिवन होगा और आपको अपना माइंड यूज़ करना है और इसकी हेल्प से जो डिस्टेंस आपने सेंटीमीटर में मेज़र किया है उसे किलोमीटर में या मीटर में चेंज करना होगा, एंड देन द फाइनल आंसर यू विल गेट। आज की क्लास में तो इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। बहुत ही ईजी होता है, जैसे मैथमेटिक्स में एक्स और वाई एक्सेस होते हैं, किसी भी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं उनको कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसमें करना होता है, और वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट है इस वीडियो में जो भी बताया उसके रिगार्डिंग, मेरे स्टूडेंट्स के अलावा अगर किसी और को डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसीडर कर लेंगे। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।